तो चलिए साथियों, आ गया है मथुरा वृंदावन ब्लॉग का पार्ट 2। और ये ब्लॉग इतना लेट क्यों आया है वो मैं आपको बीच में बताऊंगी, बट उससे पहले आप इसे अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। और जितना भी मैं बना सकती थी उतना ब्लॉग मैंने बनाया है प्रॉपर तरीके से। तो चलिए चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है शाम के 5 और अब हम लोग निकले हैं रमन रेड्डी से और अभी हम जाएंगे गोवर्धन, क्योंकि आज हमें शाम को अब करनी है गोवर्धन की परिक्रमा। तो अब हम रात में करेंगे गोवर्धन की परिक्रमा, उसके बाद सुबह फिर आगे बरसाने जाएंगे या वृंदावन जाएंगे, वो आपको कल बताऊंगी। लेकिन अब पहले चलते हैं गोवर्धन की परिक्रमा के लिए, क्योंकि टाइम हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे गोवर्धन जाकर। तो चलिए दोस्तों, पहुंच गए हैं हम गोवर्धन की परिक्रमा के लिए। और परिक्रमा जो की थी वो हमने वहां पर ई रिक्शा या टिहरी, जिसे बहुत से लोग बोल देते हैं, उसी से की थी। क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं भी थीं जो कि पैदल चलने में सक्षम नहीं थीं। तो सभी की सहमति से यहाँ पर जो परिक्रमा की गई वो की गई ई रिक्शा से ही। और इधर जो राइट साइड में मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये गोवर्धन पर्वत का ही व्यू बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है टोटल जंगल है, लेकिन अंधेरे की वजह से मैं आपको कुछ भी नहीं दिखा पाई। बीच में अभी मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही सुंदर नज़ारा। एक कृष्ण जी की बांसुरी पकड़े हुए हाथ का आएगा, जो कि वहाँ पर बना हुआ गेट है। ये देखिए, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये गेट बना हुआ है कहीं कॉलोनी या किसी में एंट्री करने के लिए गोवर्धन परिक्रमा के समय। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा था ये। और बस ये व्लॉग जो आया है थोड़ा सा लेट आया है, जिसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी। बट है क्या कि अश्वथ के पापा की जो छोटी सिस्टर है, उनसे छोटी, उनकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है। तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल भी चल रहा है। मैं व्लॉग एडिट भी नहीं कर पाई और मन भी नहीं कर रहा था व्लॉग को एडिट करने का। बट मुझे पता था कि आप सबको इस व्लॉग का बेसब्री से इंतज़ार है। तो बस चलिए इस व्लॉग को मैं कंटिन्यू करती हूँ। अब आएंगे सबके चेहरे। राधे 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 राधे। पूछी का लौटा मतलब कौन से भगवान जी का मंदिर हुआ है? हनुमान जी का। हाँ देखा है, बात बताइए ना सही। तो चलिए दोस्तों, बीच बीच में जहाँ जहाँ मैं वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ उसका रीज़न यही है कि मैं चाहती हूँ कि आप मंदिर की आवाज़ों का ओरिजिनल जो साउंड है उसे अच्छे से आनंदित होकर, अच्छे से उनमें खोकर उस जो दृश्य है उसे महसूस कर सकें। और बस यहाँ पर बीच में जितने भी मंदिर पड़ रहे थे हम उन सभी के दर्शन कर रहे हैं। और अब जो हम जा रहे हैं वो हम जा रहे हैं गिरिराज जी के मंदिर। जी हाँ, आप में से बहुत से लोगों ने सुना है जहाँ पर दूध चढ़ाया जाता है, बस वहीं पर अभी हम लोग जा रहे हैं। गिरिराज जी के मंदिर के बाद फिर आगे जैसे भी है राधा कुंड है, कुसुम सरोवर है, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो मैं आपको इसमें दिखाऊंगी। और सच कहूँ, मैंने पहले भी कहा है कि इस यात्रा को तो वाकई भगवान ने बहुत ही अद्भुत बनाया हम सबके लिए। तो चलिए साथियों, यहाँ पहुँच गए हैं हम गिरिराज जी के मंदिर के अंदर। मंदिर में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर फ़ोन अलाउ नहीं था या कैमरा भी अलाउ नहीं है। तो वहाँ पर मैं भी क्या कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पा रहा है। तो जहाँ मैंने नहीं बनाया है वहाँ के लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगूंगी। और ये देखिए गिरिराज जी के मंदिर का ये शुरू में ही जो छोटा सा मंदिर यहाँ पर साइड में बनाया हुआ है ना, जहाँ पर गिरिराज जी जो पर्वत है उनका एक छोटा सा टुकड़ा ला कर रखा हुआ है। देखिए कितना सुंदर स्वरूप। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस समय यहाँ पर हमने देखा ये सब ओरिजिनल फूलों से ही सजावट की हुई है। यहाँ पर टोटल मंदिर के अंदर की जितनी भी सजावट है ये सारी सफ़ेद गुलदावरी, सफ़ेद डेज़ी और गुलाब के फूलों से ही सजावट की गई है। यहाँ पर भगवान को लगा हुआ है 56 भोग। बहुत ही सुंदर नज़ारा था इस मंदिर का। तो चलिए चलते हैं गिरिराज जी के मेन मंदिर, जो कि बड़ा मंदिर था, उन्हीं के सामने। और वहाँ पर फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है बिल्कुल भी, मैं दोबारा से बता देती हूँ। बट जहाँ तक का व्यू मैं आपको दिखा सकती हूँ वहाँ तक का तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए, और अभी जो है हमारे साथ वाले जितने भी हैं वो आगे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पीछे से थोड़ा सा फ़ोटो ले सकूँ, क्योंकि थोड़ा तो बनता है एटलीस्ट। तो बस इसीलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है फ़ोटो खींचना मना है। बट कभी कभी होता है ना कि थोड़ी सी ताल लग जाती है, तो मैंने वहीं पर ही छोटे छोटे शूट्स ले लिए हैं। तो चलिए, गिरिराज जी के मंदिर के बाद अब हम आ गए हैं राधा कुंड पर। राधा कुंड इस तरफ है और इसी के जस्ट बिल्कुल बराबर में बीच में एक मंदिर है, दूसरी तरफ है कृष्ण कुंड।
और इस समय तो इसमें नज़ारा बहुत ही अद्भुत था। सबसे अच्छा जो व्यू था वो था यहाँ पर देखने लायक कि सामने जो लाइट है उसके ठीक ऊपर ये बिंदी, मैं आपको दिखा पा रही हूँ या नहीं ये तो मुझे नहीं बता, मैंने पूरी कोशिश की है। चंद्रमा जो दिख रहा था ना ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो चलिए करिए आप भी राधा कुंड के दर्शन। ये देखिए पीछे मैं आपको दोबारा से वही चंद्रमा दिखा रही हूँ और यहाँ पर फिर सब लोगों ने रुककर पहले तो अपने हाथ मुंह धोए, थोड़े से छींटे मारे जिन लोगों को करने थे। यहाँ पर पत्थर थोड़ा चिकना था पानी की वजह से, तो सभी लोग आगे नहीं गए, बस यहाँ पर थोड़ा सा इसी तरीके से हमने किया और फिर हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा फोटोशूट किया। चलो, और ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ राधा कुंड के जो रास्ते हैं ना, वो भी गलियाँ तो सब जगह ही, वृंदावन हो, बरसाना हो, मथुरा हो, कहीं भी हो, गलियाँ सब जगह ही बहुत पतली पतली हैं। और राधा कुंड से जहाँ हमारा ई रिक्शा खड़ा हुआ था वहाँ तक हम लोग गए थे पैदल। लेकिन ये देखिए कि तकरीबन रात को टाइम हुआ है 11:30 बजे के करीब का, तब भी मार्केट थोड़ा थोड़ा खुला हुआ है। तो चलिए साथियों, यहाँ से राधा कुंड के बाद अब हम चल दिए हैं और बीच में अभी एक ऐसी जगह देखने को मिलेगी जो दिन में तो शायद मुझे नहीं पता कितनी सुंदर लगती है या नहीं, बट रात में इसका नज़ारा हमें दूर से ही खींच रहा था। तो हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हम तो ये देखकर जाएंगे कि ये है क्या। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी परिक्रमा के दौरान पड़ने वाले अगले उस पर। जी हाँ, ये है कुसुम सरोवर। इसे देख कर ना दूर से ही ऐसा लग रहा था, इवन जब हम जो दूसरी तरफ का पार्ट है गोवर्धन परिक्रमा का, जब उधर से थे तभी इसकी लाइट दिख रही थी, तो हमें ये लगा कि बहुत क्या है, देखना चाहिए। लेकिन पास आकर देखा तो ये बहुत सुंदर नज़ारा था। ये देखिए पूरा कुसुम सरोवर सजा हुआ है। अंदर हम नहीं जा पाए क्योंकि अंदर जाने का इसका समय बंद हो जाता है, 7 बजे के बाद इसमें जाने की एंट्री नहीं होती। लेकिन हमने बाहर से इसे देखा और यहाँ पर थोड़े थोड़े से फ़ोटो क्लिप्स लिए। बट बहुत ही सुंदर नज़ारा था, देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे अक्षरधाम को यहाँ पर रूबरू बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही उतारा गया हो। देखिए मैं आपको अगर सही से दिखा भी पा रही हूँ, इस ब्लू कलर की लाइट के इफेक्ट से तो इसने गजब ही ढा रखा था। और ये देखिए यहाँ पर मैं आपको पानी में रिफ्लेक्शन भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि पानी में जो पिलर का रिफ्लेक्शन है वो कितना सुंदर लग रहा है, जबकि बिल्कुल अंधेरा वाली रात थी, कोई रोशनी ऐसी नहीं थी। और अब हम आ गए हैं गिरिराज जी पर्वत के दूसरे वाले मंदिर पर। यहाँ पर देखिए मंदिर कितना सुंदर सजाया हुआ है। यहाँ पर मैंने कोशिश की थी कि मैं अपनी ओरिजिनल वॉइस डाल सकूं, बट है क्या पीछे भजन चल रहा था तो मुझे लगा कि शायद कॉपीराइट का इशू ना हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर ही किया है। मंदिर को देखिए कितना सुंदर तरीके से सजाया गया, बहुत ही मतलब इतना खुश लग रहा नज़ारा था ना यहाँ का कि मन ऐसा कर रहा था कि यहाँ से तो मैं वापस ही ना जाऊँ। और सभी लोग 1 बाय 1 आगे गए हुए हैं। देखिए कितना सुंदर इस मंदिर को किया गया है, कितना सुंदर नज़ारा इस मंदिर का है। ये देखिए कितनी सुंदर डेकोरेशन, मन मुग्ध हो जाए यहाँ पर। तो ये देखिए अंदर से बाहर तक इस मंदिर को इतना सुंदर डेकोरेट किया गया है। चलिए अब मैं आपको अंदर की झांकी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आए हैं मानसी गंगा और ये देखिए हमारी पूरी टीम यहाँ पर खड़ी है। चलिए, अच्छा आप लोग होए, चलिए देखने को मिल रही है ना, वो बहुत गजब की है। ये देखिए कितनी सुंदर डेकोरेशन यहाँ सभी मंदिरों पर की गई है। ये देखिए कितना सुंदर और अद्भुत नज़ारा। ये देखिए
तो आ गए हैं हम मानसी गंगा पर, और इस गंगा का सबसे बड़ा विशेष महत्व जो मैंने यहाँ पर पंडित जी से पूछा, वो उन्होंने मुझे बताया कि जब भी हम गोवर्धन की परिक्रमा करने के बाद आते हैं तो लोगों में जो थकान, जो पीड़ा, पैरों में दर्द, जो भी कुछ होता है, वो सब कुछ यहाँ पर आकर इस जल में स्नान करने पर, इस जल में हाथ मुंह धोने पर वो सारी पीड़ा जो है वो खत्म हो जाती है। ऐसा यहाँ पर बताए गए पंडित जी का मानना है, लोगों की धारणा है, लोगों का विश्वास है कि जब भी हम गोवर्धन परिक्रमा कर कर आते हैं, बहुत से यात्री हैं जो पैदल करते हैं, तो बस जब वो यहाँ पर मानसी गंगा जो गोवर्धन परिक्रमा में लास्ट मंदिर या लास्ट डेस्टिनेशन पड़ती है, उस पर आकर जब भी हाथ मुंह धोते हैं या स्नान करते हैं तो उनके जो पैरों में दर्द हुआ हो या कुछ भी ऐसी पीड़ा, वो सब दूर हो जाती है। और ये सच में कहीं ना कहीं होता भी है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी गोवर्धन परिक्रमा जो है वो हुई है समाप्त, और गोवर्धन परिक्रमा के साथ साथ मैं भी इस वीडियो का करूँगी एंड, और नेक्स्ट वीडियो जो कि अगले दिन की थी, वो नई वीडियो मैं आपको बिल्कुल फ्रेश दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें व्लॉग हो जाएगा ज़्यादा बड़ा। तो बस करती हूँ इसका यहीं पर एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आगे और भी अच्छे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आएंगे। थोड़ा दीदी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चल रही है, इसीलिए व्लॉग्स लेट हो रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ दोबारा से, बट कोशिश करूँगी कि आप व्लॉग आगे कंटिन्यू टाइम पर आएँ। तो मिलती हूँ आगे इसी के पार्ट 3 में।